हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने पार्ट वन कंप्लीट देखा होगा। तो ये पार्ट टू है हमारा, जिसके अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा एसक्यूएल डेटा प्रोजेक्ट जो था हमारा डेटा एनालिटिक्स के लिए एसक्यूएल पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट जो था हमारा। ठीक है। तो पार्ट वन के अंदर हमने कवर करी कुछ इजी लेवल क्वेरीज। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। जिनको जॉइंट्स में दिक्कत थी, एग्रीगेट फंक्शन समझने में नहीं दिक्कत आ रही थी, वो सब आप अच्छे से समझे होंगे। हमने जॉइंट्स पढ़े, हमने एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े, फिर जॉइंट्स को कैसे लगा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रोसीड करेंगे हमारे पार्ट टू के साथ, जिसके अंदर हम लोग कुछ इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल क्वेरीज करेंगे। जो मेरा पार्ट थ्री रहेगा, जो इस सीरीज का फाइनल वीडियो रहेगा, उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे हमें इस पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट को पोर्ट्रे करना है रिक्रूटर के सामने, और कैसे इसको हम आगे शोकेस कर सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल। तो चलिए अब आगे चलते हैं और अब हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इंटरमीडिएट क्वेरीज। तो जो कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि जॉइन द नेसेसरी टेबल्स टू फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ईच पिज़्ज़ा कैटेगरी ऑर्डर। तो अगर आपको याद होगा तो ये और ये क्वेश्चन कुछ सिमिलर से हैं कि लिस्ट द टॉप 5 मोस्ट ऑर्डर पिज़्ज़ा टाइप्स अलोंग विद देयर क्वांटिटीज़। अब हमें उनकी क्वांटिटीज़ चाहिए पर कैटेगरी के बेसिस के ऊपर। तो यही क्वेरी हम लोग वापस से यूज़ कर सकते हैं। बस चेंज हमें कुछ इतना करना रहेगा कि अब हमें जो है नेम नहीं चाहिए, अब हमें कैटेगरी चाहिए, राइट। तो पिज़्ज़ा टाइप्स में चलते हैं और प्रीव्यू देखते हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पिज़्ज़ा टाइप्स में से कैटेगरी। नेम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कैटेगरी। तो मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट वन देखा है तो पार्ट वन का लास्ट क्वेश्चन जो था वो हमारा यही था। अब मुझे ये चाहिए और ग्रुप बाय भी चेंज करना पड़ेगा। अब मेरे को चाहिए क्या, पिज़्ज़ा टाइप्स डॉट कैटेगरी। तो बेसिकली अब इस क्वेरी में मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ पिज़्ज़ा टाइप्स डॉट कैटेगरी और सम कर रहा हूँ ऑर्डर डिटेल्स की क्वांटिटी का, एज टोटल क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स, और उसको ज्वाइन कर रहा हूँ पिज़्ज़ास के ऊपर। तो पिज़्ज़ा जो है हमारी कॉमन टेबल की तरह एक्ट कर रही है और आगे ज्वाइन करने के लिए मैं उसको अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स ओडी ज्वाइन पिज़्ज़ा यूजिंग पिज़्ज़ा आईडी, जब मैं उसको उस पर ज्वाइन कर दे रहा हूँ तो एक बार एक बेसिक रिकैप ले लेते हैं। जब मैं ऑर्डर आईडी के बेसिस पे वहाँ पे ज्वाइन मारूंगा, ये मेरी पिज़्ज़ाज हैं, ये मेरी ऑर्डर डिटेल्स और पिज़्ज़ा टाइप्स। ठीक है। ये सारी मेरी टेबल्स हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर डिटेल को पिज़्ज़ा से ज्वाइन कर रहा हूँ। ऑर्डर डिटेल्स में मेरे पास क्या है, पिज़्ज़ा आईडी है। पिज़्ज़ा आईडी टू पिज़्ज़ा आईडी मैंने ज्वाइन करा। ठीक है। उसके बाद मेरे पास पिज़्ज़ा टाइप आईडी आ गई। तो फिर मैं पिज़्ज़ा टाइप आईडी के बेसिस पे पिज़्ज़ा टाइप्स पे से ज्वाइन मार के कैटेगरी निकाल सकता हूँ। तो ये हम लोग यहाँ पे बेसिकली कर रहे हैं। सेलेक्ट करते हैं, रन करते हैं। तो क्लासिक की इतना क्वांटिटी है, वेजीज का इतना क्वांटिटी है और इसका ये क्वांटिटी। अब अगर हमें इसे ग्रुप बाय कर ही दिया है तो अब इसे ऑर्डर बाय भी कर देते हैं। ऑर्डर बाय हम लोग करेंगे किसके, ऑर्डर बाय हम करेंगे टोटल क्वांटिटी पे और DESC, ताकि हमें पता चल जाए कि सबसे ज़्यादा क्या। तो सबसे ज़्यादा हमारी क्लासिक क्वांटिटी ही सेल हो रही है गाइस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है। अब वही हम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट और वो वहाँ पे हम लगा देंगे कि ये हमारा क्वेश्चन था। ये हम लोग जाने वाले हमारी इस पे और यहाँ पे अब हम पेस्ट करेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, मेरा क्वेश्चन क्या था और उसके अगेंस्ट में मेरे को सोल्यूशन क्या मिला। इसको फॉर्मेटिंग करेंगे, दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ अ वीडियो। ओके। डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर्स बाय आवर ऑफ द डे।
आर, अब आर कहाँ पे आता है मेरे पास, अगर आपने डेटा सेट अच्छे से देखा होगा तो ऑर्डर्स करके जो मेरी टेबल है इसके अंदर मुझे टाइम मिल रहा है। तो क्या इस टाइम से मैं आर निकाल सकता हूँ? चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ जो सेलेक्ट स्टार है, अगर मुझे इसमें से आर चाहिए तो आई विल सेलेक्ट आर, और आर मुझे कहाँ से मिलेगा? टाइम से मिलेगा। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए एच आर नाम देता हूँ। सो लेट्स रन दिस क्वेरी एंड सी कि क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे मुझे आर मिल गया। तो अगर ऑर्डर्स टेबल के इसका मैं यूज़ करूँगा इस कॉलम टाइम का, तो मुझे आर मिल जाएगा। अब मुझे इस पर क्या करना है? मुझे बेसिकली अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर्स बाय आर ऑफ द डे करना है। तो मेरे को ऑर्डर आईडी का काउंट करना है आर के बेसिस पे। तो कैसे करेंगे अब हम लोग? तो हम लोग करेंगे सेलेक्ट, पहले तो हम लोग आर सेलेक्ट करेंगे, किधर से? ऑर्डर्स, ऑर्डर्स डॉट टाइम में से, राइट, टाइम ही था मेरे इसका नाम, करेक्ट, टाइम ही है मेरा कॉलम, ऑर्डर्स डॉट टाइम के। फिर मैं करूँगा क्या? अ काउंट ऑफ ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी एज डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा, तो इसको चलिए नाम देते हैं डिस्ट अभी के लिए। फ्रॉम ऑर्डर्स, और ग्रुप बाय करेंगे किसके बेसिस पे? और ग्रुप बाय क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने काउंट हमारा एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करा है। जब भी हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे हमारा हमेशा ग्रुप बाय आएगा। और क्योंकि मुझे इसका एक ट्रेंड पता करना है, फैशन पता करना है, तो मैं इसमें कोई भी ठीक है चलिए ऑर्डर बाय मैं करता हूँ। मेरे को ऑर्डर पता करना है तो मैं इससे ऑर्डर बाय करता हूँ, ताकि मैं देख पाऊँ कि किस आर पे सबसे ज़्यादा मेरे पास रश है। तो देखिए ये मैंने ऑर्डर बाय असेंडिंग में ऑर्डर बाय करा इस बार, आर के बेसिस पे ये ऑर्डर बाय है। तो अगर सुबह 9 बजे से मेरे पास ऑर्डर्स आने शुरू होते हैं और रात की 11 बजे तक मेरे साथ ऑर्डर आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा स्पाइक मुझे कहाँ दिख रहा है? तो सबसे ज़्यादा स्पाइक है मेरे पास 12 बजे से लेके 1 बजे तक। 12 से 1 के बीच में बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। फिर दोबारा स्पाइक कहाँ आता है? उसके बाद आता है स्पाइक शाम में, देखा जाए तो 4 बजे से लेकर के 4, 5, 6, 7 बजे तक। 4 बजे से 7 बजे तक फिर मेरे पास स्पाइक आता है। तो आर के हिसाब से अगर हम देखा जाए, दोपहर में 12 से 1 के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, और शाम में 4 बजे से 7 बजे तक के ऑर्डर्स हैं। तो यही इंसाइट आपको मिलेगी अगर आपने मेरी एक्सेल वाला वीडियो देखा होगा, जो एक्सेल डैशबोर्ड बनाया था, उसके अंदर डैशबोर्ड पे भी यही इंसाइट निकल के आई थी। वहाँ पे मैंने प्रॉपरली इंसाइट्स भी लिखे, उसमें भी यही इंसाइट्स हैं। चलिए इसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, एंड व्हाट आई गॉट इज दिस, कि ये मेरा ट्रेंड दिख रहा है मुझे, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ठीक है, अब हमें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिज़्ज़ा चाहिए। ओके, तो इसमें जॉइन मारने की ज़रूरत नहीं है हमें, एक्चुअली किस कैटेगरी में कितने पिज़्ज़ा हैं ये मुझे पता करना है। तो वो मैं पिज़्ज़ा टाइप से ही कर सकता हूँ, राइट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये इंटरमीडिएट कैटेगरी में नहीं आएगा, बट ठीक है, अभी इधर है क्वेश्चन इस कैटेगरी में, हम लोग करते हैं सॉल्व। बहुत आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कॉमा काउंट ऑफ, मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? काउंट ऑफ नेम कर लेता हूँ। और नेम का काउंट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है ये डिस्टिंक्ट है, बट अगर फिर भी अगर बाय 1-2% का चांस है कि अगर कुछ नेम अलग सेम हो गए, तो इसलिए काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट नेम कैटेगरी वाइज कर लूँगा मैं। फ्रॉम पिज़्ज़ा टाइप्स, पिज़्ज़ा टाइप्स ग्रुप बाय करूँगा किससे भाई? कैटेगरी से।
तो मुझे पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी में कितना पिज़्ज़ाज़ हैं, तो ये उससे मुझे डिस्ट्रीब्यूशन उनका निकल के आ गया। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मेरा निकल के आ गया कि भाई चिकन में 6 हैं, क्लासिक में 8 हैं, और सुप्रीम और वेजी में 9 है। तो चिकन में सबसे कम वेराइटी है मेरे पास, और सबसे ज़्यादा वेराइटी मेरे पास सुप्रीम और वेजी में है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है वैसे, हाँ, पर सबसे कम चिकन के अंदर है और सुप्रीम और वेजी में सबसे ज़्यादा। ये बेसिक सी इंसाइट थोड़ी सी निकल के आ गई कि वेजी में मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छे से, वेजी और सुप्रीम कैटेगरी में बहुत अच्छी खासी क्वान्टिटीज़ प्रेजेंट है, और चिकन में ऑप्शंस मेरे पास कम है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डॉक्यूमेंट कर लेते हैं फटाक से। ओके ओके, सी, तो ये मेरा ये था, एंड देन उसके सॉल्व करके मेरे पास आंसर क्या आया, दिस इज़ द आंसर। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है ग्रुप द ऑर्डर्स बाय डेट एंड कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज ऑर्डर पर डे, ठीक है। तो ये है थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब हमें इसे एवरेज नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज ऑर्डर्ड पर डे निकालना है, यानी कि क्वांटिटी निकालनी है हमें ऑन एवरेज डे ऑन डे बेसिस के ऊपर। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फर्स्ट पार्ट तो ईजी है, राइट। सम ऑफ क्वांटिटी करना है डे ऑन डे बेसिस के ऊपर। तो मुझे मेरी ऑर्डर्स में से मिल जाएगी क्या, डेट, उसको मैं ज्वाइन कर दूंगा ऑर्डर डिटेल्स पे और सम ऑफ क्वांटिटी कर दूंगा, तो मुझे वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख के रखा है ऑलरेडी, सो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसके लिए हम ये कर लेते हैं, ठीक है। तो यस, क्या कर रहा हूँ मैं, ऑर्डर से मुझे डेट मिल जाएगी, ठीक है। सम ऑफ क्वांटिटी करना है मुझे, तो वो मेरा ओडी डॉट क्वांटिटी, जिसको मैंने नाम दूंगा क्या, टोटल क्वांट। टोटल क्वांट मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो इसका भी ज़रूरत मुझे नहीं है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, खाली डेट के बेसिस पे क्वांटिटी का सम कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक क्वेरी है मेरी, चलो चलाते हैं। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, इसका एवरेज किसका एवरेज चाहिए भाई, इस टोटल क्वांटिटी का एवरेज चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं कंसेप्ट यूज़ करूँगा सब क्वेरी का। अब मैं क्या करूँगा कि सेलेक्ट करो क्या, एवरेज ऑफ मेरा टोटल क्वांट, टोटल क्वांट का एवरेज सेलेक्ट करो, किससे, फ्रॉम सब क्वेरी। तो जो मेरी फ्रॉम के बाद वाली ये जो चीज़ है, ये है मेरी सब क्वेरी, यानी क्वेरी के अंदर क्वेरी, और ये जो मेरी फ्रॉम से पहले की चीज़ है, ये मेरी आउटर क्वेरी। तो मैं बेसिकली क्या सेलेक्ट करूँ, जो मैंने टोटल क्वांट करके कॉलम बनाया है, उस कॉलम का एवरेज ले रहा हूँ। वो कॉलम मेरा ये ट्रांजेक्शनल डेटा में है, ठीक है। और जो मेरी बाहर वाली क्वेरी है, वो उस कॉलम का एवरेज कर रही है। ये सेम चीज़ हम सीटी का यूज़ करके भी कर सकते हैं, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, जो कि आगे देखेंगे अभी हम लोग। अब भाई 138.5 पिज़्ज़ा आ रहा है, ऐसे तो ऑर्डर नहीं होते हैं पिज़्ज़ा, राइट। कहीं पे भी 138.47 पिज़्ज़ा दे दो भैया, ऐसा तो नहीं होता है। अब मैं इसको कर देता हूँ राउंड, कहाँ पे, एकदम जीरो पे राउंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सही आ रहा है। तो आपके कुछ सेल्फ आपके क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए रखें कि हम, मेरे को चाहिए डे ऑन डे बेसिस पे मेरा रेवेन्यू, टॉप 3 डेज ऑन बेसिस ऑफ रेवेन्यू, मंथली ट्रेंड फाइंड करना है ऑन बेसिस ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन आपके सेल्फ से करने के लिए रखे हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट और हमारे लास्ट इंटरमीडिएट क्वेश्चन की तरफ। डिटरमाइन द टॉप 3 मोस्ट ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा टाइप्स बेस्ड ऑन रेवेन्यू। तो पिज़्ज़ा टाइप्स यानी पिज़्ज़ा का नाम चाहिए, तो सेलेक्ट पिज़्ज़ा का नाम मुझे कहाँ से मिलेगा, पिज़्ज़ा टाइप्स में से। अभी मुझे क्या चाहिए, रेवेन्यू, रेवेन्यू मुझे कहाँ से मिलेगा, ऑर्डर डिटेल्स या ऑर्डर में से, तो आई थिंक ऑर्डर डिटेल्स में से। तो ऑर्डर डिटेल्स डॉट क्वांटिटी, राइट, ऑर्डर डिटेल्स डॉट क्वांटिटी इनटू पिज़्ज़ाज डॉट प्राइस, ठीक है, एज रेवेन्यू फ्रॉम
5 अच्छा सेलेक्ट स्पेल एरर दे रहा है ये इसके लिए। फ्रॉम किस में से भैया? ऑर्डर डिटेल्स ओडी जॉइन पिज़्ज़ाज पी यूजिंग क्या यूज करके? ऑर्डर आईडी का यूज करके हुए। ठीक है, अब क्या ज्वाइन करो? ज्वाइन पिज़्ज़ा टाइप्स पीटी यूजिंग क्या? पिज़्ज़ा टाइप आईडी, राइट। तो ये ओके। अब इसके बाद ग्रुप बाय कर दो किसके ऊपर? ग्रुप बाय पीटी डॉट नेम। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए भाई? टॉप 3 चाहिए, तो मैं करूँगा ऑर्डर बाय क्या करूँगा भैया? ऑर्डर बाय रेवेन्यू। इसके ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, और टॉप 3 चाहिए तो लिमिट कर दे मेरे भाई इसको 3 के ऊपर। तो लेट्स रन दिस क्वेरी नाउ। ओके, ऑर्डर आईडी इन फ्रॉम क्लॉज। ओके, क्या एरर दे रहा है? अननोन कॉलम ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर आईडी है पिज़्ज़ा आईडी। ओके, ये पिज़्ज़ा आईडी पे ज्वाइन होगा गाइस, सॉरी। यहाँ इस पे नहीं, पिज़्ज़ा आईडी पे ज्वाइन मारना पड़ेगा। सॉरी गाइस, कॉलम कॉमन कॉलम जो है वो मेरा पिज़्ज़ा आईडी है, राइट। चलिए, लेट्स टू रन दिस वन अगेन। बूम। तो ये जो है मेरे ये हैं। अब क्यों ना मैं इसमें चेक करूं यार ये किस कैटेगरी के। वैसे तो ऑल दो ये चिकन कैटेगरी के हैं, बट एक बार थोड़ा सा और डीप में जाता हूँ, कैटेगरी भी चेक कर लेता हूँ। और पिज़्ज़ा स्टेबल का साइज़ भी तो आता है, चलो इसका साइज़ भी देख लेता हूँ। अब ग्रुप बाय में मेरी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ग्रुप बाय कर रहा हूँ मैं इन तीनों के बेसिस के ऊपर। इसको कहते हैं गाइज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, कि हम डेटा के अंदर और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि ये डेटा कहता क्या है। एल साइज तो कुछ कुछ याद आया गाइज, हमने पुरानी पिछली वीडियो में हमारी देखा था कि सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है मेरी वो एल साइज के ऑर्डर्स की आती है, राइट। तो यहाँ पे ये डेटा भी कुछ यही बताता है कि एल साइज के ऑर्डर से मेरे को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। अभी देखो लास्ट वाला, आप देखोगे दो, तो एक मेरा चिकन कैटेगरी का, दो मेरे वेजी कैटेगरी का, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, पहले तो राउंड कर लेता हूँ यार, ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, राइट। राउंड कर देता हूँ उसको कहाँ तक? 2 डेसिमल प्लेस। तो चलो बहुत ही सही, और यही मैंने यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट भी थिंक किया हुआ है। ओके, तो डॉक्यूमेंट नहीं किया था, फटाफट से डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। सो गाइज अपनी पीठ थपथपा लीजिए, हम लोगों ने इंटरमीडिएट लेवल का क्वेरीज भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें आपको सब क्वेरी का एक नया कंसेप्ट जानने को मिला है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट क्वेरीज यहाँ पे मेरी फिनिश हुई। एक का पॉज, आप थोड़ा 2-4 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए, जो हमने कंसेप्ट पढ़े उनको एक बार रिविजिट कीजिए, और अगर कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू द प्रॉपर सोल्यूशन। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो भी बताइए। और ये जो सेल्फ के लिए आपको क्वेश्चन दिए हैं ये ज़रूर सॉल्व करके मुझे बताइएगा, मुझे टैग कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जो कि डेटा एनालिटिक्स विद माथुर। और वहाँ जाके मुझे टैग कर सकते हैं कि भाई ये सोल्यूशन हमने करा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सोल्यूशन बताऊँ तो वो भी बताइएगा। आप लोग से इंटरेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ठीक है, हमारी इंटरमीडिएट लेवल की क्वेरीज पूरी हुई। अब आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एडवांस लेवल क्वेरीज पे। और हाँ गाइज, एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं एसक्यूएल का फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कोर्स भी लॉन्च करूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी एडवांस क्वेरीज। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारी इंटरमीडिएट क्वेरीज की तरफ। अभी तक हमने काफ़ी कंसेप्ट सीख चुके हैं जॉइन के, सब क्वेरीज के, ठीक है। अब आगे उसी से चलते हैं, सब क्वेरीज के ऊपर और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पिज़्ज़ा टाइप टू टोटल रेवेन्यू। यानी कि अगर मेरा टोटल रेवेन्यू 100 है और मेरी कैटेगरी ए ने 20 उसके अंदर करा है, मेरे पास 3 कैटेगरी है ए बी सी, एक का 20 है, एक का 50 है, एक का 30 है। तो यानी कि ए कैटेगरी का कंट्रीब्यूशन कितना है? तो वो मेरा कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा भाई? जो मेरा कैटेगरी वाइज रेवेन्यू है डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू, एक्सेल के अंदर जैसे हम करते हैं सेम वैसे हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है,
तो ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है, फार्मूला नहीं सॉरी, बहुत ही बेसिक क्वेरी है अब हमारी, अब तो ये हमें याद हो गई है, राइट। अब मेरे पास पिज़्ज़ा कैटेगरी, पिज़्ज़ा टाइप्स के अंदर कैटेगरी आती है, लिमिट हटा देता हूँ, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे को कैटेगरी वाइज मेरा रेवेन्यू मिल जाना चाहिए। ओ ग्रुप बाय, ग्रुप बाय का हमेशा ध्यान रखना है खास। तो ये मेरा कैटेगरी वाइज रेवेन्यू निकल के आ गया। अब आप अगर वीडियो पॉज करके इसका सम करोगे तो वो टोटल रेवेन्यू के बराबर ही आएगा। अब ये जो है मेरा, अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे इसको डिवाइड करना है टोटल रेवेन्यू से, ठीक है। तो अब क्यों ना एक नया कंसेप्ट सीखते हैं हम लोग, सीटीज का। जैसे तो सीटी का कंसेप्ट भी है यहाँ पे और सब क्वेरी का कंसेप्ट भी है यहाँ पे। अगर मैं इसको डाल दूँ विद CTE1 एज, ठीक है, एज करने के बाद मैं अपनी क्वेरी दूंगा तो एक मेरी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। अब मुझे सेलेक्ट करना है क्या, कैटेगरी कॉमा टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम CTE1, ठीक है। तो क्या देगा ये रिजल्ट, देखिए जब भी हम सीट रन करेंगे CT सेलेक्ट से वहाँ तक रन करना है हमें, स्टार्टिंग विद से, तो ये मुझे यही चीज़ दे रहा है। अब मैं इसके अंदर CT के साथ साथ सब क्वेरी भी लगाऊंगा। कैसे, पहले तो मैंने एक टोटल रेवेन्यू अपने लिए फील्ड बना ली, अब मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है टोटल रेवेन्यू से। तो टोटल रेवेन्यू का क्वेरी पता है क्या है हमारा, यही क्वेरी रहेगा भाई, है कि नहीं। ये जो है मेरा यही क्वेरी रहने वाला है। तो अब आप देखिए दो कंसेप्ट इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने CT बनाया और अपने लिए एक कॉलम अलग से लेके आ गया मैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और अब इसके अंदर सब क्वेरी कर रहा हूँ, टोटल रेवेन्यू निकाल रहा हूँ, कैटेगरी वगैरह कुछ नहीं ले रहा, मैं केवल अपना टोटल रेवेन्यू ले रहा हूँ, ठीक है। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय, इसको नाम नहीं दे रहा मैं कुछ, सेलेक्ट राउंड करके फ्रॉम दिस जॉइंट पिज़्ज़ा टाइप्स वन, ये फ्रॉम CT1, और इसको नाम दे देता हूँ क्या, कैटेगरी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब इसमें मेरे दो कंसेप्ट यूज़ हो जा रहे हैं, पहले देखते हैं क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं। तो ये मेरा कैटेगरी कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया। अब मुझे इसे परसेंटेज में देखना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। तो चलिए इसको पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 इंटू ये पूरा हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो 26% क्लासिक से, इतना इससे, इतना इससे। अब इस पूरे को ही मैं राउंड भी कर देता हूँ। तो ये एक क्वेश्चन में हमारे देखिए कितने सारे कंसेप्ट यूज़ हो गए। हमने इसमें CT भी लगा दिया, हमने इसमें सब क्वेरी भी लगा दिया, इसमें हमने एग्रीगेट फंक्शंस भी लगा दिए हैं, इसी के अंदर हम लोगों ने राउंड फंक्शन भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो भैया इसको राउंड कर दूंगा मैं कहाँ तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, राइट। वापस करते हैं, तो इतना मेरा परसेंटेज आ गया। अब इसी के अंदर मैं एक नया कंसेप्ट भी आपको सिखाता हूँ, क्यों ना इसके अंदर मैं कॉन्कैट का यूज़ करूँ और परसेंटेज साइन को भी ऐड कर देता हूँ। कॉन्कैट करो इसको किसके साथ, एक सेकेंड, कंट्रोल जेड, ओके, यहाँ ख़त्म होता है। तो फिर कॉन्कैट करता हूँ मैं इसको किसके साथ, परसेंटेज साइन के साथ, ठीक है। ये कॉन्कैटिनेट भी फंक्शन यूज, देखते हैं फाइनल आउटपुट, ओके। ऑपरेशन शुड कंटेन वन कॉलम, ओके ओके ओके। लेट्स सी गाइस कॉन्कैटिनेट ऐसे ही काम करता है कि नहीं, अभी के लिए एक बार देख लेते हैं, ओके।
ऑपरेंड शुड कंटेन वन कॉलम, सो इसको वो ओके ओके माय मिस्टेक, तो इसको हम कॉन्केटिनेट नहीं कर पा रहे अभी, ठीक है, वो देखते हैं वो कैसे होगा, बट अभी के लिए अभी हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा फुलफिल हो गया है। क्या दिक्कत आ गई एकदम से? ओ मैंने राउंड फंक्शन बाहर लगाया था, वो भी हटा दिया। ये गड़बड़ हुई या, तो ये हमारा ये काम कर रहा है अच्छे से, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग समझते हैं थोड़ा सा सी के बारे में कि भाई सी क्या होता है। सी यानी हमारा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हम कोई कोई भी एक टेम्प्ररी टेबल स्टोर कर सकते हैं बना के, मतलब स्टोर नहीं करते, सॉरी, एक टेम्प्ररी टेबल बन गई मेरी, ठीक। अब मुझे कोई कॉलम वगैरह, कोई एग्रीगेटेड या कोई मेरा क्रिएटेड कॉलम है, वो मुझे यूज़ करना है आगे किसी फर्दर एनालिसिस के लिए, तो वो मैं इस सी का यूज़ कर सकता हूँ। अभी हम आगे फर्दर और सी का कैसे यूज़ करना है वो और भी देखेंगे अभी। तो इसके अंदर हमने सी का कंसेप्ट भी यूज़ करा, ठीक है। अगर मुझे मान लीजिए इसमें कोई एग्रीगेट विंडो फंक्शन सपोज कीजिए, मुझे रो नंबर या कुछ लगाना रहता, और फिर उस रो नंबर पे मुझे क्वेरी करनी रहती कि वेयर कंडीशन रो नंबर पे लगानी होती, तब भी मैं सी का यूज़ ही करता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं एक कॉलम बना सकता हूँ और उसके ऊपर मैं वापस फंक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ उसके बाहर सेलेक्ट करके सी से, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट अच्छा लेवल का एक क्वेश्चन था जिसमें हमारे काफ़ी कंसेप्ट यूज है। अगर कोई भी डाउट है आपको तो डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, मैं आपसे कनेक्ट करके उसको रिजॉल्व करता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं अब हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब मेरा कि एनालाइज द कम्युलेटिव रेवेन्यू जनरेटेड ओवर टाइम, ठीक है। सो गाइज अब हमको रेवेन्यू निकालने की तो हमारी मस्त पुरानी क्वेरी ये चली रही है, राइट। डे ऑन डे बेसिस पे मैं रेवेन्यू निकाल ही सकता हूँ इस क्वेरी से, तो मैंने वही क्वेरी यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया है जो क्वेरी हमने ऊपर यूज़ करी थी, ठीक है। तो डे ऑन डे बेसिस पे तो मेरे पास आ ही रहा है। अब मुझे क्या करना है, कम्युलेटिव चाहिए। कम्युलेटिव यानी क्या, अगर मेरा डे 1 का 200 रेवेन्यू है, ठीक है, ये मेरा रेवेन्यू है, डे 2 का मेरा रेवेन्यू 100 है, बट कम्युलेटिव रेवेन्यू मेरा क्या हो गया, 300 हो गया, क्योंकि पीछे का प्लस होता जाएगा। ऐसे अगर मेरा आगे का और 100 है तो कम्युलेटिव रेवेन्यू मेरा 400 होता जाएगा, राइट। अब इसको यूज़ करते हैं, अब इस यूज़ केस को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्या, विंडो फंक्शंस का। विंडो फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर विंडो के ऊपर हम लोग वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब मुझे जो है सम परफॉर्म करना है किस पे, डेली बेसिस पे, कि एक के बाद एक के बाद एक वो सम होता जाए। तो चलिए फिर से अब यहाँ पे एक सब क्वेरी बनाऊंगा इसको, विंडो फंक्शन का यहाँ जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ जो कि है ओवर करके, ठीक है। अब मैं क्या सेलेक्ट करने वाला हूँ भाई, सेलेक्ट डेट एज इट इज़। अब सम ऑफ रेवेन्यू किसके ऊपर, ओवर। अब इसके अंदर हम ऑर्डर बाय करेंगे डेट से, कि भाई डेट के हिसाब से मुझे एक के बाद एक वो जो है आपकी चीज़ें सम चाहिए। किस चीज़ का सम चाहिए, रेवेन्यू का सम चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। ओके एरर आ गया, क्या, डिफाइन टेबल मस्ट हैव इट्स ओन एलियास। ओके एलियास देना भूल गए थे यहाँ पे, राइट, एलियास नहीं दिया था मैंने। तो ये ओवर फंक्शन का यूज़ करके मैंने यहाँ पे ये करा। ओवर फंक्शन के अंदर ही हम लोग यहाँ पे डे ऑन डे चीज़ें जान सकते हैं। ऐसे हम लोग खाली क्वांटिटी रखते और ऑर्डर बाय डेट करते तो ये रहता ओवर, यानी कि उस पर्टिकुलर डेट के बाद डेट जो आ जा रही है उसको सम करते जाओ, ठीक। तो अब चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि डिटरमाइन द टॉप 3 मोस्ट ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा टाइप्स बेस्ड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ईच पिज़्ज़ा कैटेगरी। अच्छा अब मुझे क्या करना है, कैटेगरी वाइज कौन सा पिज़्ज़ा के लिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दिया ये देखना है, ठीक है। तो इट्स अ सिंपल थिंग,
हम कर सकते हैं ये चीज़। इसके अंदर हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। लिमिट वगैरह लगा करके थोड़ी लेंथी क्वेरी होगी, और एक आसान तरीका है जिसके हम लोग अंदर एक और विंडो फंक्शन होता है हमारा, जो कि है रैंक। जो रैंक करेगा चीज़ों को, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपनी मस्त सुंदर टिकाऊ बनी हुई है जो ये क्वेरी बढ़िया अपनी रेवेन्यू की, वो ले लेते हैं। तो अभी मेरे को चाहिए क्या, कैटेगरी चाहिए। तो कैटेगरी वाइज रेवेन्यू कहाँ हो, ये रही भैया कैटेगरी वाइज रेवेन्यू। ठीक है, तो ये ले लेता हूँ। इससे मुझे कैटेगरी वाइज रेवेन्यू तो मिल रहा है। अब कैटेगरी के अंदर भी ईच पिज़्ज़ा, तो कैटेगरी के साथ नाम भी ले लेते हैं भाई। पीटी डॉट नेम कर लेता हूँ, देखते हैं। चलिए, एरर देगा, एस सेलेक्ट नहीं हुआ था। क्या कह रहा है, ग्रुप बाय क्लॉज कंटेन्स, पीटी डॉट नेम लिखना भूल गया। तो इस कैटेगरी के लिए इसके हिसाब से ये है। अब इसका मैं एक सीटी बनाऊंगा विद CTE1 एज, सीटी के अंदर क्या आएगा, मेरी क्वेरी का पार्ट आएगा कि ग्रुप बाय करके ये सब मिल तो रहा है मुझे टोटल रेवेन्यू, पर टोटल रेवेन्यू के हिसाब साथ ही मुझे चाहिए रैंक करो कैटेगरी वाइज ओवर, रैंक फंक्शन परफॉर्म करो ओवर पार्टीशन बाय, कि भाई कैटेगरी वाइज पार्टीशन होना चाहिए मेरा, पार्टीशन बाय कैटेगरी, दैट इज योर पीटी डॉट कैटेगरी, पार्टीशन बाय पीटी डॉट कैटेगरी। और उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, हमारा ऑर्डर बाय। ठीक है, और ऑर्डर बाय हम करेंगे किससे, ऑर्डर बाय टोटल रेवेन्यू से ना, राइट। तो टोटल रेवेन्यू तो मेरे पास है ही नहीं। ऑर्डर बाय करने के लिए तो भी, तो चलो रुको, पहले विद CT1 के अंदर मैं खाली ये करता हूँ। ठीक है, अब एक और CT बनाऊंगा, CTE2 एज, CT2 एज कॉमा देके CT2 एज, इसके अंदर करूँगा क्या, सेलेक्ट कैटेगरी कॉमा टोटल रेवेन्यू के लिए टॉट रेवेन्यू, उसके बाद रैंक किसके ऊपर, ओवर पार्टीशन बाय करना है किसके, कैटेगरी के हिसाब से पार्टीशनिंग करो, क्योंकि मुझे कैटेगरी वाइज रैंक चाहिए। कैटेगरी वाइज 1 2 3 4 क्या है, ऑर्डर बाय मैं करूँगा किसको, टोटल रेवेन्यू के ऊपर, और कैसे, डिसेंडिंग के अंदर। ठीक है, और इसको एज RN, इसको नाम दे दूंगा मैं RN। और ये सब किस में से सेलेक्ट करोगे आप, ये सब आप सेलेक्ट करोगे CT1 में से। अब CT2 पे मुझे क्वेरी करनी है बेसिकली, तो अब मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा, टोटल रेवेन्यू ही सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और रो नंबर रैंक जो मैंने दी है, वेयर रैंक इज लेस देन इक्वल टू 3, तो उससे मुझे CT2 के अंदर से क्या मिल जाएंगे, फ्रॉम CT2 वेयर रैंक। अब उससे मुझे क्या होगा, जिनकी भी रैंक 1 2 3 है केवल, वो वाले सारे पिज़्ज़ाज मिलेंगे रेवेन्यू के हिसाब से, कैटेगरी वाइज डिवाइड होके, क्योंकि पार्टीशन बाय कैटेगरी करा है और ऑर्डर बाय टोटल रेवेन्यू करा है। तो ये देखो, अब भाई कितना अच्छा डेटा ही निकल के आ गया है मेरे पास, कि मेरी कैटेगरी जो है, एक मिनट इसको नीचे करता हूँ, ओके नहीं होगा मेरी चिकन कैटेगरी के 1 2 3 ये हैं, मेरी क्लासिक कैटेगरी के 1 2 3 ये हैं, सुप्रीम के 1 2 3 ये है, वेजी के 1 2 3 ये है।
ये हमने रैंक फंक्शन का यूज़ करा। रैंक से उसने क्या रैंकिंग कर दी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, उसने रैंक दे दी है उसको किस, और डिवाइड करा है किस पे, पार्टीशन बाय मैंने करा है क्या, कैटेगरी के हिसाब से, और ऑर्डर बाय क्या करा है, टोटल रेवेन्यू डिसेंडिंग के हिसाब से। तो ये थी मेरी कुछ एडवांस लेवल क्वेरी जिसमें हमने सी का कंसेप्ट देखा, सब क्वेरी का कंसेप्ट देखा, राइट। अब सी फ्रॉम सी, अब ऐसा नहीं हम सी1 सी2 को ज्वाइन नहीं कर सकते, सी1 और सी2 को ज्वाइन भी कर सकते हैं, बट क्योंकि अभी हमारा रिसेंट सबसे काम सी2 से था, तो जब आप लास्ट में फाइनल क्वेरी लिखोगे तो आप अपने फाइनल सी से सेलेक्ट करोगे। तो मैंने इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट करा है क्या, फ्रॉम सी2 से, कॉमा लगा के सी2 नाम दिया और एज कर दिया। तो इसी के साथ गाइज इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट यहाँ ख़त्म होता है, जो कि थी हमारी इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल क्वेरीज़। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा, क्योंकि जितने व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आगे और आप लोग के लिए ऐसी चीज़ें बनाने का। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एसक्यूएल का बिगनर से एडवांस लेवल का कोर्स भी लेके आऊँ और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर पढ़ाऊँ, जिसके अंदर DBMS वगैरह सब चीज़ें कवर हो, तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए टारगेट रखते हैं हमारा ज़्यादा नहीं, 1K व्यूज़ और कुछ 50 लाइक्स का, ज़्यादा टारगेट ही नहीं गाइस, पहले ये अचीव करते हैं हम लोग। So thank you so much for watching guys, keep practicing and keep analyzing, bye bye।